हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था जो बानी होती है वो अपने खुरापाती दिमाग से आइडिया सोचती है और प्राची को कॉल करते हुए बोलती है कि यार हमें मूवी देखनी है। तो प्राची उसको डांट देती है और बोलती है कि कोई मूवी नहीं देखेंगे, फैमिली अलाउ नहीं करेगी और आपको मूवी की बढ़िया भी हमारे पढ़ने के दिन है। तो बानी थोड़ा सा रूठ जाती है। फिर प्राची प्लान करती है और ये दोनों मूवी देखते हैं, लेकिन मूवी में इनके कबाब में हड्डी आ जाती है और जो कि प्राची की दीदी ही होती है। फिर अब इसके आगे देखते हैं तो जब बानी चली जाती है तो प्राची सोचती है कि यार मतलब हम दोनों को थोड़ा तो टाइम स्पेंड साथ में करना चाहिए ना। मतलब कॉलेज जाते हैं पर वो कॉलेज होता है और अब एक्चुअली इनके कॉलेज इतने चल भी नहीं रहे थे। तो वो सोचती है कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो प्राची होती है वो भी कुछ सोचती होती है और वो अपनी दीदी के पास जाती है और बोलती है कि दीदी अब मूवी ख़त्म हो गई, अब चलो। तो वो ऊपर चले जाती है और बोलती है कि दीदी मैं क्या सोच रही थी कि यार मैं सिलाई सीख लूँ। तो दीदी उसकी बोलती है ओह माय गॉड, मेरी बहन का दिमाग इतना अच्छा कैसे चलने लगा है। हाँ तू सीख ले, जिससे कि मेरे भी तू सारे सूट सिल दिया कर दी और मेरी फिटिंग कर मतलब मेरे कपड़ों की फिटिंग कर दिया करोगे, मज़े ही आ जाएंगे। बिल्कुल बहुत सही, तूने पहली बार कुछ अच्छा सोचा है मेरी बहन। तो प्राची बोलती है कि सच्ची अच्छा है ना। तो बोलती है कि हाँ बहुत अच्छा है। अब प्राची बोलती है कि यार दीदी को तो पसंद आया लहंगा, अगर मैं बानी को बोलूँगी तो बानी को पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि बानी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इन सब में। लेकिन वो सोचती है कि यार नहीं, शायद तो पसंद आ ही जाएगा। तो फिर वो अगले दिन का वेट करती है, क्योंकि अभी तो जैसा कि उसको पता था कि प्राची बानी के घर पे गेस्ट आए हुए हैं तो बानी बिजी होगी, और अभी मैंने बोला तो ऑलरेडी उसको पसंद नहीं है ये सब, तो वो और ज़्यादा गुस्सा ना हो जाए इसलिए। और जब बानी अपने घर पहुंचती है दूसरी साइड देखते हैं तो वो देखती है कि कुछ गेस्ट आए थे, तो मम्मी के साथ थोड़ी सी हेल्प करवाती है और सब लोग बैठ के खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। एक्चुअली उस टाइम इनकी बात नहीं हो पाती है क्योंकि गेस्ट थोड़ा लेट गए थे। और फिर बानी सोचती है कि प्राची सो गई होगी और प्राची सच में जल्दी सो चुकी थी। अच्छा, इनकी अंडरस्टैंडिंग यार लाजवाब, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी इनमें। अब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए वो बात अलग है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अभी तक की तो बेस्ट रही है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डे होता है तो प्राची हमारी मैसेज करती है गुड मॉर्निंग जी, उठ जाइए, इतना लेट ना सोया करें। तो प्राची बोलती बनी उठती है और मैसेज देखती है और बोलती है कि अरे तो आप जल्दी मैसेज कर दिया करें ना, जो आपके मैसेज से ही हमारी आँख खुल जाती है। तो प्राची बोलती अच्छा ये बात है, तो ठीक है सुबह 5 बजे मैं मैसेज कर दिया करूँगी। तो मैंने बोली अरे नहीं बाबा, 5 बजे कौन उठता है, 5 बजे तो सूरज वो है ना वो भी नहीं उगते हैं, ऐसा मत करो यार, मुझ पे इतना जुल्म ना बाबा ना, थोड़ा कम। तो फिर प्राची बोलती है कि यार मैं कुछ सोच रही थी, आज कॉलेज चलना है तो चलें। तो बानी बोलती है कि आप भूल गए आज कॉलेज की छुट्टी है, कितने दिन की छुट्टी बताई थी, बताया नहीं था आपको, आपका दिमाग कहाँ जाता है, कहाँ काम करना बंद हो चुका है बिल्कुल। तो प्राची बोलती है अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, चलो ना यार। तो मानी बोलती है कॉलेज बंद है, ताला लग रहा है, मैं कैसे चलूँ उसके अंदर। तो बोलती है कहीं भी चलो, चलो मुझे नहीं पता। तो कहती है कि ठीक है चलो मार्केट चलते हैं, कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। तो प्राची बोलती है कि नहीं मुझे नहीं, मार्केट वार्केट कहीं नहीं जाना। तो प्राची बोलती है कि पानी बोलती है तो फिर कहाँ जाना है बाबा, क्या हुआ बोलो बताओ क्या हुआ। तो बोलती है कुछ नहीं, मैंने कुछ सोचा है। तो मैंने बोलती है अच्छा आप भी सोचने लगे हैं, तो वाह मेरी जान मेरी तरह होती जा रही है। तो ऐसे ना करो यार, मुझे और प्यार आता है आप पे। और अभी तो ना मैं आपसे दूर हूँ, आपसे प्यार भी नहीं कर सकती। तो प्राची बोलती चुप हो जाओ यार, आपको हर समय एक ही चीज़ सोचती है। तो मैंने बोलती है क्या हुआ बोलो, क्या सोचा है आपने। तो बोलती है मैंने सोचा है कि हम सिलाई सीखेंगे। जैसे ही बानी मॉर्निंग में सुबह सुबह ये सुनती है तो वो शॉक्ड। पहले तो उसको समझ नहीं आता कि ये सच्ची में प्राची ने सिलाई लिखी है। तो वो फिर अगेन पूछती है कि क्या बोला आपने, मुझे समझ नहीं आया, ये आपने क्या टाइप किया। तो बोलती है कि फ़ोन करो। तो वो फ़ोन करती है, बोलती है कि कि मैं सिलाई का बोल रही हूँ। तो बोलती है कि सिलाई ये क्या होता है। बानी सिलाई। तो प्राची बोलती है हाँ सिलाई तो पता नहीं होगा, आप कपड़े तो पहनती नहीं हो है ना। तो बानी बोलती है कि बाबू सुबह सुबह क्या हुआ है आपको, कल तक तो ठीक थे, कल जब मैं छोड़ के गई थी बिल्कुल ठीक थे आप, आपको क्या होता रहता है बाबू यार, आप अपना दिमाग सही क्यों नहीं रख सकते हो, पता नहीं कहाँ से क्या क्या सोच के लाते हो। तो प्राची बोलती आपसे तो कम ही सोचती हूँ, आपका दिमाग जितना चलता है ना उससे तो मेरा कम ही है।
तो बानी बोलती है मेरा अच्छा तो चलता है, कम से कम कुछ अच्छा भला के लिए तो सोचो, आप तो पता नहीं क्या क्या सिलाई, क्या क्या होती है सिलाई। तो प्राची बोलती मिलोगे ना, 2 थप्पड़ पड़ेंगे ना तो सब पता चल जाएगा क्या होती है सिलाई। तो बानी बोलती है ये ना मम्मियों की तरह बातें मत करो आप ना, मुझे डर लग जाता है फिर आप थप्पड़ मारोगे मुझे। तो बानी बोलती है कि मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं है, मुझे नहीं सीखनी। तो प्राची बोलती है मेरा मन था सीखने का, थोड़ा सा लाइक ऐसा होता है ना कि हम कोई सूट या कुछ कपड़ा लेके आते हैं तो उसमें अपनी फिटिंग वगैरह तो कम से कम डाल सके, मतलब एक मेजरमेंट के साथ, नॉर्मली तो डाल लेते हैं पर उस तरीके से। तो बानी बोलती है कि तो उसके लिए टेलर होता है, पता है आपको, टेलर सुना है कभी, टेलर। तो लाइक प्राची बोलती मुझे तो पता ही नहीं था कि टेलर होता है, थैंक यू सो मच आपने मुझे बताया टेलर के बारे में। बट यार हर समय अवेलेबल नहीं होता है कभी कभी, और आपको पता नहीं है टेलर के कितने दिमाग ख़राब होते हैं। आप सूट नहीं पहनते ना इसलिए आपको नहीं पता, वो इतने, एक तो इतना चार्ज लेते हैं, ऊपर से इतना भाव उगाते हैं 2 दिन का 4 दिन में, प्लीज़ ना यार। तो बानी कहती है नो वे मैन नेवर, क्या बोल रही हो आप, सोचने से पहले बोला, मतलब बोलने से पहले सोचा तो करो क्या बोल रहे हो। तो प्राची बोलती है कि मुझे सोचने से पहले, बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बानी बोलती है आप मुझे उल्टा मुझे और कंफ्यूज कर रहे हो, बोलना सोचना सोचना बोलना क्या है ये। तो प्राची बोलती है कि तो वही तो मैं कह रही हूँ, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ मत कंफ्यूज हो, कुछ मत करो, तो आप बस मेरी बात मान लो। तो बानी बोलती है कि नो वे, नो मीन्स नो, नो 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 नो। और वैसे भी अभी कॉलेज है यार, अभी तो छुट्टी हुई है, फिर उसके बाद तो कॉलेज होंगे, कि आपका क्या दिमाग में ख़राब हो जाता है कभी कभी, कुछ अच्छा सोचा करो ना यार, साथ में टाइम स्पेंड करने का सोचा करो ना, कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें लेके आती हो जो करने की। तो प्राची बोलती है कि हाँ तो इसमें क्या, हम अलग अलग जाएंगे, एक ही जगह जाएंगे, साथ में ही जाएंगे और साथ में ही रहेंगे, सिलाई सीखेंगे, इसमें साथ में ही रहेंगे ना। तो वानी बोलती अच्छा ये साथ में ही है मेरे, तो यानी ये हमारे साथ और साथ में टाइम स्पेंड करने का ज़रिया है। तो प्राची बोलती और क्या, इसलिए तो मैंने सोचा है। तो वानी बोलती फिर भी नो नो बे, मुझे नहीं सीखनी, ये पता नहीं क्या आ गया, मैं नहीं सीखूंगी। तो लाइक प्राची बोलती है कि ठीक है जैसे आपकी मर्जी, लाइक यार मैं लाइक आपको मना रही हूँ और आप होगी मान नहीं रही हो। तो वानी बोलती है नो। तो फिर प्राची ज़्यादा जिद नहीं करती है और वहाँ से बोलती है कि ठीक है ओके फाइन। फिर वो फ़ोन रख देती है। अब लाइक वो फ़ोन तो रख देती, अब उसका दिमाग ना एकदम खुरापाती वाला, उसका भी कम नहीं था, वो आती है डायरेक्ट, उस दिन तो निकल जाता है, नेक्स्ट डे वो आती है प्राची के बानी के घर पे और बोलती है, जैसे रिंग बेल करती है तो प्राची लाइक बानी जो होती है वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने मैसेज करके नहीं बताया था प्राची ने कि मैं आ रही हूँ। तो प्राची बानी बोलती है लाइक आपने मुझे बता तो देते। तो बानी बोलती है, प्राची बोलती है तो आपसे मिलने कौन आया है, मैं तो अपना डोगू से मिलने आया हूँ। लाइक जो उनका डॉग होता है उनका नाम डोगू होता है, तो वो डोगू का उससे वो जैसे ही गेट की आवाज़ सुनता है भागता हुआ जल्दी से भागता था, और वो लाइक गेट पे ही लाइक प्राची से प्यार करने लगता है। अब वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका था तो वो अब मतलब नीचे तक आ जाता था, और लाइक वानी जब देखती है तो उसको इतनी जेलसी फील हो रही होती है, मतलब क्या है ये, आप मुझसे मिलने आए हो, ये मेरा घर है। तो बोलती है कि नो मैं आपसे मिलने नहीं आई, मैं तो डोगू से मिलने आई हूँ और आंटी से मिलने आई हूँ। चलो आंटी कहाँ है, और लाइक वो जाती है अंदर और फिर आंटी से मिलती है और आंटी बोलती है कि हेलो बेटा और कैसे हो, सब बढ़िया। तो वो नमस्ते करती है, कहती है कि मैं बढ़िया आंटी और आप बताओ, इस तरीके से बात कर रही होती है और वो डोगू के साथ खेल रही होती है। अब लाइक जैसे ही ये वाली बात होती है तो लाइक बानी बिल्कुल ही इग्नोर हो रखी थी वहाँ पे, सीरियसली, एक वो डॉग और आंटी जी। प्राची सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को ही वैल्यू दे रही थी। और भाई बानी से ये कैसे बर्दाश्त हो, ऑब्वियस है यार, ये कैसे किसी को कैसे बर्दाश्त हो सकता है, ये चीज़ तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हाँ अच्छा लगता है कि आपके घर का पार्टनर आया है, आपकी मम्मी से मिल रहा है, बात कर रहा है, उनका दिल जीत रहा है, लेकिन लाइक आपको बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, ये तो हद ही हो गई ना। और हमारी बानी तो वैसे ही, तो फिर बहुत देर हो जाती है तो फिर बानी बोलती है कि हाँ मामा ऐसा करो आप चाय बना लो। तो उसकी जो बानी की मम्मी होती है वो बोलती है प्राची को इसको कुछ सिखाओ, लाइक ये कैसी लड़की है, ये ऐसे बोलती है कि चाय बना लो, ये नहीं इतनी बड़ी हो गई है कि कुछ सीखे, खुद करा करे कुछ। तो प्राची बोलती है आपको चाय बनाना नहीं आती जो आप मम्मी से कह रहे हो, हाँ बना लो। तो लाइक जैसे ही बानी ये सुनती है तो बोलती है कि मेरे हाथ की ना चाय पी नहीं पाओगे इसलिए नहीं बना रही हूँ, मैं तो आपके फ़ायदे के लिए कर रही हूँ।
तो फिर उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है बेटा कुछ सिखाते क्यों नहीं, आप इसको कुछ सिखाया करो। तो बानी पे को थोड़ा थोड़ा होता नहीं है कि गुस्सा सा आने लगता है, तो वो बोलती है कि मम्मी मैं सीख तो रही हूँ, अभी मैं रोटी बना नहीं रही हूँ आजकल, क्या मैं रोटी बनाना नहीं सीख रही। तो उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ कौन सी रोटी बना रही है, एक रोटी बनाती है वो भी पता नहीं कौन सा एंगल का वो मैप होता है, इंडिया का भी मैप नहीं बनाती, पता नहीं कहाँ कहाँ के यूएसए और लाइक अफ्रीका उधर उधर के इसके मैप बनते। चलो इंडिया का मैप बनाती तो अभी भी मान लेती। मतलब जो बाहर डॉगी होते हैं ना वो तक, हमारे डॉगी तो छुए तक नहीं, और जो बाहर के डॉगी होते हैं वो तो छूते तक नहीं है इसकी रोटी। जब इतनी बेइज्जती वानी अपनी बड़ सुनती है अपनी मम्मी से तो वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मम्मी यार हम नहीं, अब मैं नहीं बनाया करूँगी यार, एक तो मैं कोशिश कर रही हूँ और आप होगी लाइक होता है यार, जिसने कभी रोटी नहीं बनाई तो उसके साथ ऐसा हो सकता है। तो उसके बाद जो हमारी बानी होती है वो बहुत गुस्सा हो जाती है। ऑब्वियस है यार, जिसने कभी रोटी नहीं बनाई तो उसकी रोटी तो ऑब्वियस है कोई भी एंगल की हो सकती है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब आपने फर्स्ट टाइम रोटी बनाना ट्राई करा होगा, क्योंकि कोई भी परफेक्ट तो नहीं होता। तो हमारी वानी तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थी। तो प्राची बोलती है कि कोई बात नहीं आंटी, वो कोशिश तो कर रही है ना कम से कम। आप लाइक भानी थोड़ा सा रूठ जाती है, थोड़ा गुस्सा हो जाती है, थोड़ा सैड भी हो जाती है, कहती है अब मैं नहीं बनाऊंगी। तो प्राची बोलती है अरे ऐसे नहीं करते बाबा, ठीक है कोशिश तो कर रहे हो ना। पहले तो लाइक प्राची भी हंस रही होती है आंटी की बातों से, क्योंकि बातें ही अच्छी थी तो हंसी तो किसी को भी आ ही जाएगी। लेकिन फिर प्राची को लगता है कि वानी को बुरा लग रहा होगा, तो फिर वो कंट्रोल करती है अपनी हंसी और बोलती है कि कोई बात नहीं, जब मैंने शुरू किया था तो मेरा भी ऐसे आया था, किसी की गोल नहीं बनती यार, ऐसा कोई बचपन से थोड़ी पेट से थोड़ी कोई सीख के आता है, यहीं पे सब सीखते। कोई बात नहीं, आप जल्दी ही गोल रोटियां बना लिया करोगे, आप ट्राई करते रहा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई बात नहीं मैं खा लिया करूँगी, ओके इट्स ओके। तो लाइक जैसे ही बानी ये वाली बात सुनती है कि मैं खा लिया करूँगी, तो वो थोड़ा सा एक होता है ना कि हाय थोड़ा सा चलो कोई तो मेरी साइड है, तो बस वही। तो फिर उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है कि इसको सिखाया करो कुछ, ये जो तुम्हारे अंदर इतने संस्कार है ना प्राची, इसको भी थोड़ा सा कुछ सिखाओ, कैसे घर में हेल्प करनी होती है, कैसे मम्मी का हाथ बटाना होता है। तो फिर मानी लाइक अब वो कुछ भी नहीं बोल रही होती है। एक होता है ना कि लाइक उसके पार्टनर के सामने उसकी अच्छी वाली पड़ रही है। अब लाइक जो वानी होती है वो वहाँ से उठ के ही चली जाती है, उसको बहुत तेज गुस्सा आ रही है। वो उसको जो उसका डॉगी होता है वो उसको बुलाती है, वो भी नहीं आता है, वो लाइक इतना गुस्सा हो जाती है और वो उठ के बालकनी में चली जाती है अपने। होता है ना यार, मतलब मेरे पार्टनर के सामने मेरी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करेगा कोई इंसान। तो जैसे ही वो बाहर जाती है तो थोड़ी देर प्राची आंटी से बात करती है और बोलती है कि आंटी जरा मैं उसके पास जा रही हूँ, नहीं उनका मुंह बन जाएगा। तो उसकी मम्मी कहती है कि हाँ ठीक है जाओ, चढ़ाओ सिर पे, कुछ हमने चढ़ा रखा है कुछ तुम भी चढ़ा लो। तभी तो कहते हैं कि थोड़ा, इसलिए तुम बोलती रहती हो कि तुम तो थोड़ा इसकी वो तुम्हारी थोड़ी बात मान लेती है, तो थोड़ा इसको सुधारा करो। तो बोलती है कि हाँ हाँ आंटी वैसे तो अच्छी है वो। फिर वो लोग चले जाती है प्राची वानी के पास और पीछे से उसको बैक से आके लाइक उसकी कमर पकड़ती है और उसके साइड में खड़ी होती है, उसके जस्ट बैक पे ना खड़े होके जस्ट उसके साइड में खड़ी होती है, लेकिन उसका जो कमर होती है उसमें अपने दोनों हाथ डाल देती है। और जो डॉगी होता है वो पीछे पीछे आ जाता है और वो प्राची की साइड होता है। तो वानी बोलती है कि क्या हुआ, अब मुझे बात नहीं करनी किसी से। तो प्राची बोलती है अरे बाबा तो वो मम्मी है ना, मम्मी तो बोलती है ना यार अपने बच्चों के लिए कुछ सीखेंगे कुछ काम करेंगे, तो आप बुरा क्यों मान रहे हो। और रोटी तो सबकी ऐसी होती है, आप इतना बुरा मत मानो ना प्लीज़ ना बाबू, ऐसे फेस नहीं बनाते ना। देखो कितना फेस मतलब कितना डाउन कर लिया वाली मेरा बच्चा, ऐसा नहीं करते आप। लाइक जैसे ये वर्ड सुनती है तो भानी बोलती है आप ना अपना ये ऐसे मासूमों वाली हरकतें मत करो, मेरे को नहीं मानना अभी। तो लाइक प्राची बोलती है अच्छा अभी नहीं मानना, तो बताओ फिर आप बताओ कब मानना है, फिर तभी मना लूँगी लाइक में। और वो थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा सा हंस जाते हैं हम। तो बस वही प्राची के साथ हो जाता है। तो मैंने बोलती देखा लाइक आप भी ना मम्मी की साइड ही हो, आप मम्मी से मिले हो। तो
लाइक मानी प्राची बोलती अरे पापा मैं नहीं हूँ मम्मी की साइड, पक्का मैं आपकी साइड हूँ, मैं सच्ची में आपकी साइड हूँ। और वहाँ से जो एक्चुअली प्राची जो होती है वो थोड़ा सा मानी के पहले कमर पे हाथ था, एक हाथ कमर पे और फिर एक उसकी गाल पे आने लगता है, तो वहाँ से जो डॉगी होता है वो भौंकने लगता है। तो मानी बोलती लो लो इसको उठाओ पहले, मुझे मेरे क्लोज आने की जरूरत नहीं, इसको उठा लो, ये मर रहा है, ये जल रहा है। मतलब यार मेरी गर्लफ्रेंड हो की क्या है ये, क्या है ये। लाइक वो इतना इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि लाइक वो एक जो डॉगी है ना वो ऐसे जेलस कर रहा है जैसे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। तो जो प्राची होती है वो डॉगू को अपने गोदी में उठाती है और बड़े प्यार से उसको प्यार करने लगती है और बोलती है बिट्टू आप इतना ज़्यादा जेलस क्यों कर रहे हो, मैं बात कर रही हूँ ना बानी से। तो लाइक बानी एक जो तीखी नज़रें होती है ना एकदम, तो उससे देखती है प्राची को और फिर एक नज़र अपने डॉगी को और बोलती है कि इसको नीचे उतार दो। सही बता रही हूँ, नहीं मुझे बहुत तेज गुस्सा आ जाएगा, इसको नीचे उतार दो अभी मेरे आंखों के सामने से। तो लाइक प्राची बोलती है, समझ जाती है कि लाइक यार ऑब्वियस है कि वानी को जेलसी फील हो रही है। तो फिर वो शांति से उसको एक्चुअली अंदर छोड़ के आती है जिससे कि वो दोबारा नहीं आए और गेट को थोड़ा सा बंद कर दे, मतलब डोर जो होता है उसको भेज देती है जिससे कि वो बाहर ना आ पाए बालकनी में। अब बोलती है कि बाबू इतना लाइक यार डॉगी से कौन जेलस करता है। तो बोलती मानी बोलती है डॉगी से कौन जेलस करता है ये बताओ, मेरा घर है ये। आप मुझसे मिलने नहीं आ रहे हो, आप मम्मी से बात कर रहे हो आप, और वो जो कुत्ता है वो कुत्ता चढ़ा जा रहा है आपके ऊपर, लाइक क्या है ये। तो प्राची बोलती है तो डॉगू भी तो वो आपका है ना, मेरा थोड़ी है। तो बोलता है मेरा है तो मुझ पे चढ़े ना, आप पे क्यों चढ़ रहा है। बानी यार सच्ची। तो प्राची बोलती है ओके बाबा अब मैंने बंद कर दिया, अब नहीं आएगा वो, अब थोड़ा शांत हो जा, काम डाउन बेबी। और यहाँ पे लाइक आवाज़ ना थोड़ा स्लो रखो, बाहर जा रही है, लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि वो बालकनी थी, नीचे लोग बैठे हुए थे। तो मानी बोलती हाँ ठीक है। और लाइक मतलब आप घर पे आए हो, आपने मुझे बताया भी नहीं, और मम्मी और आप मिलके मेरी चुगलियाँ कर रहे हो और मम्मी मेरी बुराई पे बुराई कर रही है और आपको मज़े आ रहे। तो प्राची बोलती अरे पापा मज़े नहीं आ रहे, वो तो आंटी बोल रही थी तो मैं सुन रही थी, अब कुछ बात ही ऐसी थी तो यार हंसी तो आ गई ना, सॉरी ना। तो फिर जो बनी होती है वो बोलती है कि ठीक है जाओ आप, अब मुझे आपसे बात नहीं करनी। तो प्राची बोलती मेरी क्या गलती यार, मैं तो सच्ची में आपसे मिलने आई थी ना। तो वो बोलती कि आप मुझसे मिलने नहीं आए थे, आप तो मम्मी से मिलने आए थे ना। अब लाइक तब तक अंदर से आवाज़ आती है कि बेटा आ जाओ चाय पी लो। अब लाइक यहाँ पे चाय लग जाती है और बानी और प्राची अंदर आ जाते और डॉगी को एक्चुअली बांध देते हैं जिससे वो दोबारा प्राची के ऊपर ना चढ़े। और फिर चाय एक्चुअली जो बानी की मम्मी थी वो भी बैठी हुई थी वहीं पे, प्राची बैठी हुई थी और वहीं पे बानी बैठी हुई थी। तो प्राची के मुंह से एक्चुअली फ्लो में निकल जाता है कि आंटी मैं तो सोच रही थी कि लाइक हम सिलाई सीख लेते हैं, लेकिन बानी का मन ही नहीं है। अब लाइक यार ये क्या बोल दिया प्राची तुमने अभी। तो लाइक उसकी मम्मी बोलती है अरे वाह बेटा तुमने तो बहुत ही अच्छा सोचा है, मैंने भी इससे बोला था कि थोड़ा बहुत तो सीख ले, कम से कम फिटिंग हो जाती है, ठीक रहता है। मेरे भी एक दो ब्लाउज होते हैं या कुर्ते होते हैं तो सही हो जाते हैं। दर्जी लोग तो बहुत दिमाग ख़राब करते हैं फालतू का, इतना पैसा अलग लेंगे और फिटिंग भी बेकार करके देंगे। तो प्राची बोलती कि हाँ वही तो। अब लाइक जैसे ही बानी की तरफ देखती है प्राची, तो प्राची बानी का फेस देखने लायक तक गुस्से से लाल कि मम्मी से क्यों बोला। लाइक होता है ना कि यार मम्मी लोगों को तो ये चीज़ें बहुत पसंद होती है। तो फिर बानी की जो मम्मी होती है वो बोलती है कि हाँ तो ये भी सीख लेगी, तुम दोनों साथ में सीख लेना। तो बानी कुछ भी नहीं बोलती यहाँ पे। और फिर प्राची एक्चुअली बात को टालते हुए बोलती है कि हाँ आंटी अभी तो थोड़ी स्टडी है, स्टडी जब एग्ज़ाम हो जाएंगे मैं सोची उसी के बाद सीख लेंगे हम लोग, अभी तो थोड़ा सही नहीं है। क्योंकि उसने बानी का फेस देख लिया था प्राची ने कि यहाँ गुस्से से लाल हो चुका है। अगर अभी गई ना तो लाइक जो मैंने साथ में स्पेंड टाइम करने के लिए ये चीज़ें सोची थी वो उल्टी ही पड़ जाएंगी, हम दोनों की लड़ाई होने वाली है बहुत अच्छी वाली अगर ऐसा रहा। तो फिर
प्राची जो होती है वो बात को संभालते हुए बोलती है, तो उसकी बानी की जो मम्मी होती है वो बोलती है हाँ बेटा ये तो सही है, अभी तुम पढ़ाई पे ध्यान दो और फिर उसके बाद एग्ज़ाम हो जाए तो पक्का सीख लेना, तब तक कोई सिलाई वाले ढूंढ लो जो तुम्हें अच्छे से सिखा पाए बहुत बढ़िया से। तो प्राची बोलती है कि हाँ आंटी मैंने 1-2 लोगों से बोला है, तब तक मैं यही करती हूँ। तब कहीं जाके जो प्राची होती बानी होती है उसका जो फेस एकदम गुस्से से रेड हो चुका था, तब कहीं जाके थोड़ा सा नॉर्मल होता है, क्योंकि प्राची ने बात को संभाल लिया था। पहले उसी के मुंह से निकल तो गया था, फिसल तो गया था, लेकिन उसके बाद संभालना भी तो ज़रूरी है, नहीं तो बात बहुत आगे तक बिगड़ने के चांसेस थे, लेकिन बच जाते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही बानी के जाने की बारी आती है, प्राची के जाने की बारी आती है, ये लोग चाय वगैरह फिनिश कर लेते हैं, तो बाहर एक्चुअली बारिश पड़ना शुरू हो जाती है। बारिश पड़ना जैसे ही शुरू होती है, रिम झिम है, जो बानी होती है वो बालकनी में जाती है, प्राची भी बालकनी में जाती है और रिमझिम सी बारिश हो रही होती है, तो दोनों बहुत ही प्यार से बारिश का मज़ा ले रहे होते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है कि अंदर आ जाओ नहीं तो फिर भीग जाओगे, तो फिर भानी बोलती है कि चलो ऊपर चलते हैं छत पे। अब ये दोनों जाते हैं ऊपर छत पे और जल्दी से भागते हुए, और पानी जो था पहले तो धीरे धीरे था और फिर थोड़ा सा तेज़ होने लगता है। अब जो इन लोगों का मूवमेंट बनता है यहाँ पे इतना प्यारा होता है, बारिश की बूंदे, और दोनों छत पे दोनों ने अपनी चप्पल उतार दी थी, दोनों नंगे पैर थे, पैरों में कुछ नहीं था। और एक्चुअली बारिश होने से इन लोगों का जो वो था ना, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इनका फिजिकल अट्रैक्शन उतना नहीं है, लेकिन कभी कुछ ऐसा मूवमेंट बन जाता है, तो ये लोग बारिश के साथ, प्राची को बहुत पसंद था गाने गाना, सिंगिंग करना, तो वो एक सॉन्ग सिंग करती है नॉर्मली बारिश के ऊपर ही, रिमझिम बरसा पानी बोर्ड वाला। और जो प्राची बानी होती है वो प्राची के जो पैर होते हैं उसके ऊपर अपने पैर रख के वो स्लो और आसमान की तरफ देख के दोनों ही उस चीज़ को, उस मूवमेंट को फील कर रहे होते हैं, जब बारिश की बूंदें उनकी बॉडी पे पड़ रही होती है, कभी आइस पे, कभी चिक पे, कभी लिप पे, कभी ईयर पे, कभी हेयर पे, और वो दोनों उस साथ में ही होते हैं उस टाइम पे, दोनों बहुत ही प्यार से इस मूवमेंट को बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं, और हल्का हल्का बहुत ही स्लो मोशन में दोनों ही हिल रहे होते हैं। हिल रहे मतलब कि डांस का मूवमेंट जो होता है वो कर रहे होते हैं, और दोनों का जो फेस होता है वो बर्ड्स ऊपर की साइड आपका आसमान की तरफ होता है। और यहाँ पे जो पहले तो बहुत स्लो बारिश हो रही होती है, फिर धीरे से बहुत तेज़ बारिश आ जाती है। अब यहाँ पे जब तेज़ बारिश आ जाती है तो जो बानी की मम्मी होती है वो छाता लेके ऊपर आ जाती है और बोलती है कि अभी भीग जाओगे दोनों, चलो अंदर आ जाओ। अब वो हाफ भीग चुके थे, अब वो अंदर तो आंटी आ चुकी थी, तो वो दोनों एकदम नॉर्मल होके अंदर की साइड आ जाते हैं। वो उस मोमेंट को एक्चुअली काफ़ी जी रहे थे, क्योंकि प्राची को बारिश बहुत ज़्यादा पसंद थी, और साथ में जब बानी आपका पार्टनर हो और हाथों में हाथ हो दोनों के, पैर के ऊपर उसका बानी के पैर के ऊपर प्राची का पैर हो, हल्का सा बहुत ही स्लो वॉइस में प्राची ही अपने वॉइस से सॉन्ग गा रही हो, और मतलब बॉडी पे आपके, जिस्म पे आपके बारिश की बूंदें पड़ रही हो, उसको फील करना, एक करंट सा दौड़ रहा था दोनों की बॉडी में, बोल सकते हैं बिल्कुल ही। वो एक होता है ना कि बस रूह को टच हो रही थी चीज़ें, बिल्कुल ही वो मोमेंट एकदम फील करने वाला होता है। और वो दोनों उस मोमेंट को जो फील कर रहे होते हैं, तब तक आंटी आती है और दोनों को अंदर की बोलती है, और वो दोनों अंदर ही आ जाते हैं, क्योंकि पहले तो काफ़ी स्लो बारिश थी तो इतना फील नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे बारिश तेज़ हो रही थी तो आपने से कि वो लोग भीगेंगे, तो फिर वो अंदर आ जाती है, दोनों ही अंदर आ जाते हैं और हल्का हल्का भीग जाते हैं। तो फिर आंटी उनको टॉवल भी देती है कि लो थोड़ा थोड़ा पहुँच लो, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं भीगे थे, थोड़ा थोड़ा ही भीगे थे। और फिर उसके बाद बानी क्या करती है, दोबारा से वो जो अम्ब्रेला होता है उसको पकड़ती है और कहती है कि चलो आ जाओ। अब पहले तो बारिश तेज थी तो उसकी मम्मी कहती है कि अभी मत जाओ, भीग जाओगे। फिर थोड़ी देर वो वेट करते हैं, थोड़ा सा बारिश के साथ ऐसे हाथ धागे निकाल के हम खेलते नहीं, बारिश आ रही है तो वो वाली चीज़ें करते हैं हाथ लेके, और फिर थोड़ा सा मुँह पे मारना पानी, वो वाली हरकतें करते हैं। फिर जब हल्की थोड़ी सी फिर से हल्की हो जाती है,
तो तब तक एक्चुअली प्राची का कॉल आ जाता है दीदी का कि तू कब आएगी, बारिश हो रही है, बारिश एकदम फिर तेज ना हो जाए, जैसे ही रुके वैसे ही घर पे आ जाइयो। तो वो बोलती कि ठीक है दीदी। और फिर जैसे ही बारिश थोड़ी सी हल्की होती है तो वो छाता लेके एक्चुअली थोड़ा सा छत पे जाते हैं, और छत पे हल्का हल्का पानी भर गया था। तो वो जो पैर थे उन दोनों के वो गीले लायक पानी में डूब रहे थे। और फिर उसके बाद वो थोड़ा सा आगे जब एकदम टॉप पे जाते हैं तो उधर से नीचे देखते हैं तो पेड़ बहुत ही हरे हरे हो रहे थे, जैसा कि बारिश के बाद होता है। बहुत ही प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हल्की हल्की बूंदें हो रही थी। तो बारिश के बाद का जो मौसम होता है उसका तो क्या ही कहना, बस वही वाला होता है। और इसी मौसम में हमारी जो प्राची होती है उसके जाने का टाइम आता है, और मानी बोलती है कि थोड़ा और रुक जाओ ना जान। तो प्राची बोलती है कि बहुत देर हो चुकी है। एक्चुअली उसको आए हुए ही कम से कम 2 से 3 घंटे हो चुके थे। पहले उसकी मम्मी से बात करी थी, फिर उसके बाद प्राची से बात करी थी, फिर दोनों ने थोड़ा बारिश में एंजॉय किया, तो टाइम थोड़ा काफ़ी हो चुका था। तो फिर वो वहाँ पे ही, फिर भी उसके बाद भी वहाँ पे एक्चुअली उस टॉप पे वो लोग कम से कम कुछ नहीं तो आधे घंटे तक, बस एक होता है ना कि वो जो हवा थी और जो गीला गीला सब कुछ हो रहा था, पानी, पैर जो थे पानी में भीगे हुए थे, उसको ही एक दूसरे फील कर रहे थे साथ में। बस एक होता है कि यार आप चीज़ों को फील करते हैं, और ये उस इंसान के साथ फील करना जो आपके पार्टनर है, उसका सीरियसली मैं नहीं बता सकती कि वो चीज़ कहाँ तक जाएगी। वो मुझे लगता है कि आपके मरते दम तक साथ रहने वाली है। वो आप ना चाह कर भी अपने दिल से वो चीज़ें निकाल नहीं सकते। बस वही वाले मोमेंट ये लोग जीते थे कि वो मोमेंट कभी इनकी लाइफ से जा ही नहीं सकते। वो भले कभी कभी कुछ ऐसा मोमेंट हो जाता है जो कैप्चर नहीं हो पाता है हमारे फ़ोन में, लेकिन हाँ वो दिल में इस तरीके से कैप्चर होता है कि उसको मतलब कहते हैं ना कि रेस किया ही नहीं जा सकता। बस वही वाला मोमेंट इनके साथ होता है। ओके गाइस, तो फिर अब ब्रेक करते हैं स्टोरी को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।